भाई फैमिलीज़ के बच्चों के तो मज़े होने वाले हैं, क्योंकि 9 दिन के मज़े के 9 दिन है मज़े के। भाई जब इतनी ज़्यादा छुट्टियां आपको मिल जाएं तो मज़े ही होंगे ना। कहाँ से मज़े शुरू हो रहे हैं? ये इसी वीकेंड से, यानी सैटरडे से 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं। सैटरडे संडे यानी 3 और 4 को छुट्टी है। 5 तारीख को ऑफकोर्स कश्मीर डे की छुट्टी है, विच इज़ अ मंडे। उसके बाद 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये इलेक्शंस की छुट्टियां हैं जो कि अनाउंस की गई हैं। उसके बाद सैटरडे संडे, क्योंकि वीकेंड है तो सैटरडे संडे की 2 वो छुट्टियां मिला लें। उसके बाद 12 फरवरी को अब सब ने जो है अपने अपने स्कूल्स पे जाना है, और मोस्ट प्रॉब्ली जाहिर सी बात है जो कि प्राइवेट काम कर रहे हैं प्राइवेट इदारों के अंदर, उनको भी ज़्यादातर सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो उनके लिए भी एक अच्छा लंबा वीकेंड होगा। तो भाई मामला ये है कि बच्चों के तो बहुत मज़े होने वाले हैं। ये 9 दिन वो खूब इंजॉय करेंगे, घर पे खाएंगे पिएंगे, अपने पेरेंट्स को तंग भी करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स वगैरह भी देखेंगे, तो एंटरटेनमेंट जो है ना वो कोशेंट फैमिलीज़ में ज़रा हाई रहने वाला है। गेट टुगेदर्स वगैरह भी होंगे, छुट्टियाँ वुट्टियाँ जब आपको पता है बच्चों की होती हैं, और जिन घरों में बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स की तो जो लाइफ है वो पूरा दिन ही बच्चों के गिर्द घूमती रहती है। सो एनीवेज ये एक्चुअली ढेर सारी छुट्टियाँ हो गई। एक्चुअली मैं यही देख रही हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई। हमें कोई छुट्टी नहीं है, हमें कोई छुट्टी नहीं है। हम आपके साथ व्लॉगिंग भी करेंगे, हम अपने टीवी शोज़ भी करेंगे, बल्कि उल्टा तो हमें तो ट्रांसमिशंस करनी पड़ेंगी, हमारा काम तो ज़्यादा हो जाएगा। खैर एक तो मैंने आपको ये खबर देनी थी। इसके अलावा मैंने आपके साथ 2 ऐसी वीडियोज़ का जिक्र करना है जिन्होंने अन्नी मचा दी। मतलब मैं तो ये कहूँ कि मैं पहला चंगा कम देखिया है कैप्टन सफदर साहब था। जी हाँ, एक वीडियो के अंदर कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब हैं। कैप्टन सफदर साहब वही मरीम नवाज साहिबा के जो हस्बैंड हैं, नवाज शरीफ साहब के जो दामाद है, वो कहीं पर जा रहे हैं और ऑब्वियसली अपनी कैंपेनिंग ही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इलेक्शन कैंपेनिंग के मोड के अंदर ही हैं। और एक बच्चा जो है उसके हाथ के अंदर 2 PTI के झंडे हैं, और उनको ज़्यादा किसी ने बताया कि देखिए वो बच्चा खड़ा है, उसके हाथ में 2 झंडे हैं। या उन्होंने जैसे ही बच्चे को देखा तो उसके पास गए, खुद चल के, बच्चा भी उनके पास गया, दोनों एक दूसरे के पास आए। और आई एम 100% श्योर कि वहाँ पे आसपास जितने भी लोग होंगे उन्होंने पहले सोचा होगा यार ए बच्चे तो उनको पहनने वाली है, ए कुछ कम ज़रा ख़राब हो गया। लेकिन टू एवरीबडी सरप्राइज, एटलीस्ट टू माई सरप्राइज ऑल्सो, कैप्टन सफदर साहब ने ना सिर्फ उस बच्चे को गले लगाया बल्कि उसका माथा चूमा। उसके बाद कैप्टन सफदर ने वो ट्वीट जो वीडियो है उसको अपने एक्स अकाउंट पे मतलब ट्वीट किया है, और एक्स अकाउंट पे उन्होंने लिखा है कि ये बच्चे भी तो हमारे हैं। मतलब क्या खूबसूरत बात, इतनी खूबसूरत बात। यहाँ पर मैं देख रही हूँ लोग बोलते हैं, PMLN भी बोल रही है, पीपल्स पार्टी भी बोल रही है, खैर PTI को तो आप छोड़ ही दें। ये मतलब एवरीबडी इज़ इनटू दिस इलेक्शन मोड, और हर कोई इलेक्शन के हवाले से तकरीरें भी कर रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, बिलावल, आसिफ अली जरदारी। फिर अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूँ जो MNA MPA के इलेक्शन कंटेस्ट करे, वो भी कोई ना कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई ना कोई जलसा करे, और हर कोई बात करे हमें नफरत की सियासत नहीं करनी, हमें आगे बढ़ना है, हमें नफरत की सियासत नहीं करनी, हमें एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अपनाना। लेकिन कैप्टन सफदर की मैंने कोई बात नहीं सुनी, मैंने उनका जेस्चर देखा। और आप माने या ना माने, मतलब मैं है कोई, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैप्टन सफदर साहब की आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ अ बिग फैन, आई एम नॉट अ बिग फैन। और मुझे उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा उनके पॉलिटिकल जो ख्यालात हैं उनसे मैं एग्री भी नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा। और मुझे एक्चुअली ये पता भी नहीं है कि उनके पॉलिटिकल ख्यालात एक्चुअली क्या हैं मुझे, और उनके रिलीजियस ख्यालात जो हैं वो बेसिकली वो क्या उसका साइड है। बट ये जो चीज़ कैप्टन सफदर ने की है ना, ये जो मैंने विजुअल्स देखे वो ट्रस्ट में इतने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स थे, इतने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि एक्चुअली उन्होंने दिल ले लिया। सो ब्यूटिफुल जेस्चर, और यही वक्त की डिमांड है। और जो उन्होंने कैप्शन लिखा कि ये बच्चे भी तो हमारे, एक्चुअली ये बच्चे ही तो हमारे हैं। जिन बच्चों की बर्बादी हो गई, जिस यूथ को ख़राब कर दिया वो तो कर दिया, इनका क्या करना है? इनको तो अपनी तरफ करना है, इनको तो इन फूलों को तो प्यार से आगे लेकर के चलना है ताकि बागीचा खूबसूरत लगे। सो सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर। मैं तो बहुत ज़्यादा टच्ड हुई। तो मुझे तो लगा कि सबसे बड़ा सबक जो है वो हमें कैप्टन सफदर साहब इस इलेक्शन कैंपेन में 2024 में ये देगा। और मैंने बल्कि उनकी ट्वीट को कोट करके मैंने एक्स पे ये ट्वीट भी किया कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जहाँ पे आपको बहुत आवाज़ें सुनने को मिलती है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमें ये करना चाहिए, हमें वो होना चाहिए, वहाँ पर बगैर कुछ कहे एक जेस्चर, एक एक्शन। एंड आई एम श्योर, मैं आपको दावे से कहती हूँ, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि ये वीडियो इनके कोई मुखालफीन भी देखेंगे ना, वो भी कह उठेंगे वाह वेरी गुड कैप्टन साहब, कैप्टन सफदर साहब तुसी की कम किया है,
मतलब मैं समझने कि जिंदगी का पहला चंगा काम में जरा कैप्टन सफदर साहब ने किया। एनीवेज जी, हैवन सेड दैट एक और वीडियो उसी के बिल्कुल ऑपोजिट एक और वीडियो भी आई, वो भी कुछ ना कुछ हमें सबक दे करके गई है। वो वीडियो है जी फिरदौस आपा की। फिरदौस आपा हो गई हैं जी नाराज़, और मेरे से तो खैर वो पहले ही नाराज़ हो गई थी जब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, तभी उनको मेरे ख्यालात कुछ खास पसंद नहीं थे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि अपने आप को पॉलिटिशियन बोलते हैं और इनसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। जो भी अपने आप को सियासतदान बोलते हैं और उनसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती ना, तो वो अपने आप को सियासतदान बोलना छोड़ दें। वो इसलिए बिकॉज पॉलिटिशियंस का काम होता है कि दे आर इनटू दिस पब्लिक आए, जहाँ पे लोग उनसे प्यार भी करेंगे, उनसे नफरत भी करेंगे, उनके ऊपर तनकीद भी होगी। जो चीज़ जो कि एक पब्लिक आए में आ जाती है उस पर बात होती है ना। ये कैसे सियासतदान है कि इनके ऊपर अगर आप थोड़ी सी बात करें तो नाराज़ हो जाते हैं, दिल पे बात लग जाती है। तो अरे भाई, फिर आप ये काम ना करो, कोई और काम कर लो भाई, पीआर कर लो। पब्लिक रिलेशन ऑफिस में ऐसे पीआर ऑफिसर आप लग जाएं, आप पीआर का काम कर लें, आप मार्केटिंग का काम कर लें। आप ये फिर काम ना करें ना जिसके अंदर आप पब्लिक डोमेन में होंगे और फिर पब्लिक आपके ऊपर कमेंट करेगी। और जहाँ तक हमारी बात रही है, एज ए टीवी एंकर, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए व्लॉगर, एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, एज एन एनालिस्ट, मेरा तो काम ही उन पे काम करना। खैर एनीवेज जी, बड़े बड़े लोग नाराज़ होते हैं। अभी और भी बहुत से लोगों ने नाराज़ होना है, जाहिर सी बात है, इलेक्शन है, इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, और फिर उसके बाद इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस के बाद फिर हुकूमत बनेगी। पता नहीं हुकूमत काम करती है नहीं करती, भाई हमारा तो काम है उनकी निशानदेही करना, हम करेंगे निशानदेही। एनीवेज जी, हम तो अपना काम जारी रखेंगे। खैर जी, फिरदौस आपा मुझसे तो खैर पहले ही नाराज़ थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता, अब वो एक इलेक्शन कैंपेनिंग के हवाले से कॉर्नर मीटिंग के अंदर गई, गालिबन किसी ने उनको बुलाया होगा, एटलीस्ट जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है, चल तो यही रही है, उसमें उनको जी हार बार पहनाए गए, बड़ा उनका अच्छा इस्तकबाल किया गया। उसके बाद अभी तक कॉर्नर मीटिंग हो रही है, तो किसी ने उनसे इमरान खान साहब के बारे में सवाल पूछ लिया। गालिबन सवाल इतना मैं क्लियरली सुन नहीं सकी, और शायद इतना वो रिकॉर्ड में है भी नहीं, लेकिन मुझे जो इतलात मिली शायद ये पूछा गया कि जी आपने इमरान खान साहब को क्यों छोड़ा है, समथिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे बुला करके यहाँ पर इंसल्ट कर रहे हैं, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है और फिर आप इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ रहे। अभी तक आपको एक इमरान खान है और उन्हीं के बारे में आप सवाल करते जा रहे हैं। तो कुछ वहाँ पे नागवारी हुई, और फिरदौस आशिक अवान साहिबा को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपना हार उतारा, जिन्होंने उनको हार पहनाया था उनके हाथ में रखा हार, और उन्होंने कहा जी ओके टाटा बाय बाय। तो जो फिरदौस आपा जी नाराज़ हो गई हैं, ये इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती थी, बिल्कुल बिल्कुल हैंडल कर सकती थी इनको, बिल्कुल वैसे जैसे कैप्टन सफदर की मैंने आपको एक मिसाल दी है। बल्कि फिरदौस आपा तो इतनी पुरानी पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी में भी काम किया है, उन्होंने ये पीटीआई में भी उन्होंने काम किया है, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। और आई एम श्योर कि पीपल्स पार्टी ने उनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की होगी, कुछ ना कुछ तो किया ही, अच्छी ट्रेनिंग की होगी ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग बड़ी डिफरेंट होती है और वो नज़र भी आती है। फिर नून लीग है, उन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, उनकी भी एक कारकुनान की, उनके भी जो लीडरशिप्स होते हैं उनकी, वो भी एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। ये ऐसे ट्रेनिंग नहीं होती कि जो कोई क्रैश कोर्स होता ट्रेनिंग हो जाती है। दिस हैपन्स विद इंसिडेंसेस एंड एक्सीडेंट्स इन लाइफ। अब जैसे 9 मई वाले हैं, जैसे पीटीआई है, ये एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा है कि जी पता चल गया 9 मई अज तो बाद हूं नहीं करना, आपस में लड़ लो पर फौज के नाल नहीं लड़ना, फौज के नाल लड़े तो तुसी गए। यू नो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ये अब आपको कोई जितने भी एनडीयू के लेक्चर में आपको बता दे, आपको जितनी भी कोई ट्रेनिंग्स मिल जाए, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिकल सियासत में नहीं आते। सबसे जो बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड है किसी भी प्रोफेशन में, एक डॉक्टर के लिए, एक इंजीनियर के लिए, एक एंकर के लिए, एक जर्नलिस्ट के लिए, एक सियासतदान के लिए, प्रैक्टिकल फील्ड में आते तो आपका प्रोसेस शुरू होता है सीखने का, और तभी आप प्रैक्टिकली सीखते हैं। मुझे लगता है फिरदौस आपा ने प्रैक्टिकली नहीं सीखा, मतलब बर्दाश्त का लेवल इतना कम है। क्या हो गया, सवाल ही पूछा था ना इमरान खान के बारे में, और क्या पूछ लिया, या ये पूछ लिया होगा कि आपने क्यों छोड़ा, या ये शायद तल्ख अंदाज में पूछ लिया होगा कि आपने धोखा क्यों दिया, वट एवर। आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करके उसको फेस करते हो सवाल को, उसका आप जवाब देते हैं कि भाई मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिल रही थी। ये इसके 101 तरीके मैं आपको बता सकती हूँ। हालांकि मेरा कोई सियासत से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है सियासत करने का, सियासत में आने का, लेकिन सियासतदानों को कवर कर करके डिफरेंट जो इंसिडेंसेस उनको कवर कर करके बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती थी। एंड दैट वाज वन ऑफ द थिंग जो कि फिरदौस आपा की है कि ये इनको बड़े अच्छे से मैनेज कर सकती थी। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा का दिमाग उस टाइम पे काम नहीं किया, उनका मीटर सटक गया, उनको बुरी लग गई वो बात, वो हार जो है वो वापस करके कि जिन्होंने कहा जी मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई, ये मेरे साथ कोई अच्छा काम नहीं है। अच्छा जी, वो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों को कोई शक या कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि शायद इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो? ये बात तो पक्का है ना, इलेक्शन कमीशन का भी और कोर कमांडर का भी, और सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि जो इलेक्शंस हैं वो 8 फरवरी को ही होने हैं, नो मैटर वॉट, राइट। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से मुझे बात नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है, आप लोग को पता है। मुझे अब ज़्यादा जिस चीज़ पे बात करनी, जिसके ऊपर मैं क्लोज भी करना चाहती हूँ, 11 घंटे
11 घंटे की समात। ये कौन सी समात थी? ये समात थी जी इद्दत में निकाह की। ये जो समात है 11 घंटे, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आजकल मतलब आज भी इसकी हेयरिंग है, सो आज भी इसका फैसला आ सकता है, कल भी इसका फैसला आ सकता है। इलेक्शन से पहले हत्तल इम्कान है कि इस केस का फैसला आ जाएगा। मैं अगर आपको ये कहूँ कि फरवरी भी इमरान खान साहब के ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर बिजलियां गिराने वाला है, फरवरी का महीना भी बहुत दिक्कत और बहुत मुसीबत लाने वाला है, तो कुछ गलत नहीं होगा। एक सबसे बड़ी मुसीबत, ऑफ कोर्स इस केस का फैसला तो आना ही आना है, ये केस का फैसला तो आया ही खड़ा है, क्योंकि 11-11 12-12 घंटों की जब समाप्तें होती हैं ना, वो एम ही नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये अगर एक स्ट्रॉन्ग केस है तो इसका भी वीक फुटिंग पे फैसला ना आए, जैसे साइफर का फैसला आया, कोई 77 सफ़ात का फैसला मैं देख रही थी, वीक फुटिंग पर उसका फैसला आया, तोशा खाना का वीक फुटिंग पे फैसला आया। मुझे नहीं पता कि इसका फैसला ये वीक फुटिंग पर ना दे दें, क्योंकि उसमें फिर छूट की गुंजाइश होती है, और जब छूट की गुंजाइश होती है तो फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनने की गुंजाइश होती है कि असी तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे सारा कुछ फौज ने किया, ऐसे साढ़े नाल साजिश हो गई, तो वो करने का मौका ना दिया जाए। भाई आप पक्के पैरों पे केसेस करें, केस है तो करे, अगर नहीं है तो भाई इस तरह से किसी को ख्वार ना करें। मैं तो आपको ये भी आगे 2 कदम जाके बताती हूँ। अच्छा, तो एक तो ये होने वाला है कि इसका भी फैसला आने वाला है, तो फिर 3 केसेस हो जाएंगे जिनका फैसला आ जाएगा इमरान खान साहब के अगेंस्ट। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड वाला भी चल रहा है मामला, खैर उसके ऊपर तो बाद में चल के बात करते हैं, ये इद्दत में निकाह पे बात करनी है। लेकिन फरवरी इसलिए भी तबाक्कुन होने वाला है इमरान खान साहब के लिए, और बहुत ही बुरा, क्योंकि इसमें इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस के नतीजे में हुकूमत भी बनने वाली है, और जो हवाएं कह रही हैं, हवाओं का जो रुख है, जो मेन पॉसिबिलिटी और जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि नून लीग हुकूमत बनाएगी। मेन जो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा पर बैठेंगे। सिर्फ नवाज शरीफ ही अपने आप को रोक सकते हैं वज़ीर आज़म ना बनने के लिए, कि वो कह दें कि जी मैंने मुत्तहिदा हुकूमत में नहीं जाना, या मैंने इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनानी, या मैं थोड़ी देर के लिए हुकूमत बना रहा और उसके बाद वो किसी और को हैंड ओवर कर दें, या वो कोई नॉमिनेट कर दे कि जी मेरी जगह ये हुकूमत बन जाए। तो इन दैट केस, जो भी केस होगा, इमरान खान साहब उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। हुकूमत में जो भी हो, इमरान खान साहब उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। और अगर ऐसे में हुकूमत में नून लीग हुई और ऐसे में हुकूमत में नवाज शरीफ हुए, तो ये तो इमरान खान साहब की वैसे ही सियासी मौत है ना। उन्होंने वैसे ही डिप्रेशन से, एंजाइटी से और परेशानी से जो है उन्होंने हलकान हो जाना। खैर, अब आ जाए जी 11 घंटे की समात। 11 घंटे की समात में क्या हुआ? फैसला तो नहीं आया, आज दोबारा हियरिंग होगी इसके ऊपर, दोबारा जिरा होगी। लेकिन उन 11 घंटों में इतनी लड़ाई भाई, ओ गॉड मैन, स्टार प्लस का पूरा ड्रामा था। वो तो अलग ही बिग बॉस चल रहा है ना, मतलब वो जो आपको पता है ना, वो जो रियलिटी शो है बिग बॉस, वो अलग ही बिग बॉस अदालत के अंदर चलने शुरू हो गए। स्टार प्लस का ड्रामा था। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन था। मुफ्ती सईद निकाह वाले ना, खाबर मानेका, इमरान खान, बुशरा बीबी। एंड मज़े की बात यह है कि बुशरा बीबी ऑफ कोर्स पुलिस उनको लेकर के आई, क्योंकि वो तो अंडर अरेस्ट है ना, बनी गाला में ये सही, लेकिन है तो अंडर अरेस्ट। तो वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी या अपनी उसने पर्सनल गाड़ी में नहीं आई थी, वो पुलिस के साथ आई थी। और फिर आकर के वो इमरान खान साहब के साथ जब बैठी तो उन्होंने कानों में पहले बात की, कुछ सरगोशी की उन्होंने एक दूसरे की कानों में। उसके बाद जी हुआ क्या? हुआ ये कि इमरान खान साहब ने झगड़े की शुरुआत कर दी। इमरान खान साहब ने मुफ्ती सईद की तरफ तो देखा ही नहीं, मतलब एक होता है ना कि आंखें आपकी 4 होती हैं, आंखें क्रॉस होती हैं समथिंग, नहीं, उनकी तरफ तो देखा ही नहीं। जो खाबर मानेका है ना, उन्होंने ऐसे बताया हमें कि ऐसे ऐसे चोरी चोरी, वो जैसे एक कानी कानी आंखों से चोरी चोरी साइड आई से नहीं देखते, यू नो, कि उन्होंने बुशरा बीबी को देखा। बुशरा बीबी इमरान खान के कान में कुछ ऐसे ऐसे बात कर रही थी। उसके बाद इमरान खान साहब खड़े हुए। इमरान खान साहब जब रोस्ट्रम पे गए, जो भी कटहरा होता है, आई डोंट नो कि क्या उसको कहते हैं, रोस्ट्रम या वो जो, जब यानी जहाँ पे भी खड़े होकर उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि कुदरतुल्लाह साहब को, जज को, कि जी मैं भी हल्फ लूँगा और बुशरा बीबी भी हल्फ लेगी, और जो खबर मानेका है ना वो भी हल्फ ले। ये जो हमारे पे इल्ज़ाम है ना, ये झूठा इल्ज़ाम है, ये झूठ बोल रहे हैं। खबर मानेका ने आगे से इमरान खान को जवाब दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, तुमने ऐसी की तैसी की। उसके बाद बुशरा बीबी ने खबर मानेका को जवाब दिया, अरे भाई ओ गॉड मैन, इतनी लड़ाई कि मैं आपको बता नहीं तू तरह, मतलब जज साहब ऑर्डर 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 इन द कोर्ट, ऑर्डर इन द कोर्ट करते रह गए। लेकिन ना इमरान खान साहब की ज़बान रुकी, ना बुशरा बीबी की ज़बान रुकी, ना खबर मानेका की ज़बान रुकी। और देखने वाले हमें ये बताते हैं कि खबर मानेका और इमरान खान साहब जिस टेंजेंट, चले इमरान खान साहब तो हमेशा उसी टेंजेंट पे रहते हैं, लेकिन खबर मानेका जिस टेंजेंट पे आए हुए हैं ना, उनकी जो एक हवा बनी हुई है कि तेरी ऐसी की तैसी और
ऐसी की तैसी, तूने मेरा घर बर्बाद किया, फलाना टमकाना। वो मुझे बताने वालों ने कोट किया है कि भाई वो बहुत ज़्यादा हाई थे, मतलब हाई इन द सेंस कि वो बहुत, कहते हैं ना, उड़ उड़ के पहना, इमरान खान साहब को उस तरह से जवाब दे रहे थे। तो वो बहुत, मतलब वो किसी भी तरह से दुबके नहीं, हिचकिचाए नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया। तो भाई बातें अब हलफ पे पहुंच गई हैं। वो कहते हैं जी मैं भी हल्फ ले लूँगा, ये कहते हैं हम भी हल्फ ले लेंगे, जरा तो होनी है। तो ये जो, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि इद्दत में निकाह का, इद्दत में शिद्दत का मामला, मैं इसको अक्सर कहती हूँ, ये बहुत ही एक क्रूशल पॉइंट पे है, तो कुछ गलत नहीं होगा। सो एनीवेज, आज का देखते हैं कि आज की समात क्या होती है। लेकिन इन लड़ाइयों के बाद तो मुझे लगता है कि रात को ना बुशरा बीबी ने सरदर्द की गोली खा के ना सोना है, ताकि वो अगले दिन जब सुबह उठे तो वो ज़रा सही तरीके से जो है फैसले को और हेयरिंग को और समात को फेस कर सके। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।